और अब देखते हैं अगली खबर। आपको बता दें कि जनसंख्या नीति पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत को गंभीर मंथन कर एक व्यापक जनसंख्या पॉलिसी लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या असंतुलन का गंभीर परिणाम हम भुगतते हैं। ये 50 साल पहले हुआ था, लेकिन आज के समय में भी ऐसा हो रहा है। पूर्वी तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का एक देश बना, कोसोवो बना। इसे देखते हुए संघ प्रमुख ने जनसंख्या नीति की पैरवी की है। मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या की एक समय नीति बने और एक समग्र नीति बने और वो सब पर समान रूप से लागू हो, और एक बार जनसंख्या नीति बनने के बाद किसी को छूट ना मिले। उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या नीति बन भी जाए और समाज स्वीकार न करे तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या नीति क्या कर पाएगी। हमारा देश 50 वर्षों के बाद कितने लोगों को खिला सकता है? उस समय समाज में काम करने वालों की कितनी संख्या चाहिए? काम न कर सकने वाले उस समय कितने रहेंगे? आज के 57% युवा 50 साल के बाद काम करने की स्थिति में रहेंगे क्या? अपने देश का पर्यावरण कितने लोगों को खिला सकता है? कितने लोगों को झेल सकता है? इतने लोगों के शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था हम कर सकेंगे? इतने लोग काम करेंगे, रहेंगे भी, क्या क्या करना पड़ेगा? संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासत गर्म हो गई है। सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। सुनाते हैं कि किस नेता ने इस मुद्दे पर क्या कहा। देखिए, आश्चर्य की बात है, मोहन भागवत जो है बहुत ही एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं जो जिसका माने होता है। उनके लाखों लोग जो है स्वयंसेवक हैं इस देश में, तो वो जो बोलते हैं उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसको भी उनको देखना चाहिए। अभी हाल में वो गए, मस्जिद में गए और मदरसा में गए, मुसलमानों से मिले। अभी एक प्रतिनिधिमंडल भी उनसे मिला जिसमें कुरैशी साहब जो मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे वो भी थे, दिल्ली के उपराज्यपाल जो जंग साहब थे वो भी थे, शाहिद सिद्दीकी जैसे पत्रकार थे, और वहाँ भी इन मसलों पर बातचीत हुई। उसके बाद इस तरह का बयान का कोई तुक समझ में नहीं आया। देखिए, 2019 में राकेश सिन्हा जो आरएसएस के एक ढंग से आइडियोलॉग माने जाते हैं, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है राज्यसभा में पेश किया था, जिसमें यह कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना चाहिए और 2 से अधिक बच्चे जो पैदा करने वाले लोग हैं उनको सजा का प्रावधान होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहन भागवत जी और माननीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनमें संवादहीनता झलक रहा है इनके बयान से। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने 1 अप्रैल 1972 को परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया था। कांग्रेस बयानबाजी तो नहीं करती थी। उस समय समझिए कि कितना कम जनसंख्या होगा। आज 130 करोड़ से भी आगे ही होगा यदि जनसंख्या का उसकी गिनती की जाए तो सिर्फ बयान देने से और ये कहने से कि इस धर्म को बैन लगाया जाए, जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून फिर से बनाइए और जो सरकारी योजनाओं का जिनको लाभ मिलता है देश में रहने वाले, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग, उन सब पर ये लागू होना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। देश में अब समय आ गया है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बने ताकि धार्मिक आधार पर भी इस स्थितियां जो है वो समान बने। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कई बार बात उठती रही है, लेकिन अब भारत सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने का समय आ चुका है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण के नहीं होने से कई सेक्टर ऐसे हैं जहां पर मूल रूप की सुविधाएं जो है वो व्यापक तौर पर जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मोहन भागवत जी ने जो कथन कहा है उसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को ये चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण को एक मजबूत विधेयक लेकर के आए, जिससे कि सामाजिक संरक्षण और समाज में सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का भी लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो आखिरी पायदान पर बैठे हैं। खबर बेतिया से है, जहां